आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेसन नंबर 4, 9th साइंस। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। हमारा जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीटेट बोलते हैं जिसको, और हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट बोलते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC जिसको बोलते हैं। कोई भी जॉब का एग्ज़ाम हो या UPSC का एग्ज़ाम हो, बोर्ड के एग्ज़ाम हो, दूसरे एग्ज़ाम हो, इवन IAS या HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, किसी भी पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस लेसन में हमने उन क्वेश्चनों को आपके लिए तैयार किया ताकि आपको हर एग्ज़ाम में बिल्कुल सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, उत्तर देने का आपके सामने तरीका क्या होगा। आपके सामने स्क्रीन पर जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया और 4 आंसर दिए गए, हम साथ साथ उसका आंसर बोलते जाएंगे। आप अपना कॉपी पेन निकालिए और जो उत्तर आपको सही लगता है ABCD में से उसके ऊपर जो है आप कॉपी के ऊपर उसका आंसर लिख दीजिए। A सही है तो A लिखिए, B सही है तो B लिखिए, C सही है तो C और D सही है तो D। जो आपका आंसर सही है वो लिख दीजिए और फिर जो आंसर हम आपको बताएंगे उसके साथ मैच कीजिए। यदि आपका आंसर सही है तो 1 मार्क्स दीजिए और यदि गलत है तो 0 मार्क्स दीजिए। इस तरह से आपने हर क्वेश्चन को इसी तरह से अटैम्प्ट करना है। और यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगती है या आप आंसर अपने आप खुद देना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए टेस्ट भी है और क्विज भी है, और फिर आपने लास्ट में सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अपना स्कोर चेक करना है कितना बनता है, और फिर अपने दोस्तों के साथ या अपने अध्यापकों के साथ, टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारे कितने हैं 19 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास 20 हैं। तो ये कहता है उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारे पास A पे दिया गया है 39 और B पे 1, C पे 20 और D पे 12 यानी कि 12 दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास 39। देखिए, जब आपको द्रव्यमान की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान की संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि इन दोनों का जोड़ कर दीजिए, सम कर दीजिए। जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास द्रव्यमान संख्या क्या होती है, वो होती है हमारे पास प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी या ये सभी। तो दूसरे का जो आंसर है हमारे पास, एक अस्थायी कण हमारे पास क्या है न्यूट्रॉन है, जो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। वो जरूरी नहीं है कि वो किसी में होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने की थी। A थॉमसन, B रदरफोर्ड, C बोहर और D जेम्स जैडविक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास आंसर है रदरफोर्ड। नाभिक के धन आवेशित होने की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। नोट कर लीजिए, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। तो आंसर में परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास आंसर रहेगा C द्रव्यमान क्षति। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो आंसर 2, B पे 4, फिर C पे 6 और D पे 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा हमारे पास B।
द्रव्यमान संख्या, जैसे हमने अभी आपको नोट कराया था, द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारे पास, होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 2 हमारे पास प्रोटॉन हैं और 2 क्या है, न्यूट्रॉन हैं। तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, फैराडे। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35, एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन, 35 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा 18 न्यूट्रॉन। देखिए हमने अभी जो आपको याद कराया था, द्रव्यमान संख्या हम टोटल निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ कर निकालते हैं। तो जब हमें परमाणु के नाभिक में निकालना है तो 35 में से 17 घटा दीजिए तो कितना आएगा, टोटल 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, मिलिकन। तो इसका आंसर है हमारे पास डी, मिलिकन। क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से, आवृत्ति से, आमाप से, चक्रण से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारे पास डी, चक्रण से। क्वेश्चन नंबर 10, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, पाउले ने। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास आंसर है बी, हाइजेनबर्ग था जो दिया था जिसने ये नियम। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, थॉमसन ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारे पास ए, रदरफोर्ड ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 6, 12, 18, 0। तो आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए, 6 रहेगा। वही अभी हमने बात की थी, परमाणु भार इनके परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या आ जाती है, वो कितनी रहेगी, इनके 12 में से 6 गए, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। बार बार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिंपल पॉइंट है, तो हमारे पास 9, 10, 18, 19। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारी, होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10 है हमारे पास और ये 9 है, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारे पास, डी, 19। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सिंपल पॉइंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा हमारे पास, परमाणु संख्या क्या है Z, द्रव्यमान संख्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो वो कितनी है, Z। परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, तो इसका मतलब क्या आएगी हमारे पास आंसर 14वें का ए, यानी कि Z। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तत्व का सबसे छोटा भाग, 15 का आंसर रहेगा हमारे पास ए। आगे ये परमाणु के भाग है तीनों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8, 32, 18 और 2। पहले कक्ष में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं और चौथे में 32 होते हैं। याद कर लीजिए, ये पहले में, ये दूसरे में, ये तीसरे में और ये चौथे में। तो पूछा कितना है दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा का मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए, 8 होते हैं दूसरी कक्षा में। अधिकतम संख्या कितनी होगी,
8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? नाभिक, फोटोन, धनायन, परमाणु। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है हमारे पास बी, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। नाभिक को विभाजित करते हैं, धनायन को विभाजित करते हैं, परमाणु को भी विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 17, 18, 20 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहेगा हमारे पास बी, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या 35 तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 18, तो प्रोटॉन कितने हैं? 18। जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उतने ही क्या हो गए हमारे पास? प्रोटॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो कितने आएंगे? वो 18। तो 18 का आंसर क्या हुआ हमारे पास? बी। परमाणु संख्या 13 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उस तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बनते हैं। तो 13 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो पहले में ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8, तो 2 और 8 10 और 3 13। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फिर हमारे पास क्या आंसर हुआ? डी। लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही उसकी संयोजकता कहलाती है, या जितने की जरूरत उसको होती है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वो क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, परचक्रण क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारे पास सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियम, ट्राइटेरियम, हाइड्रोजन, लिथियम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास है आंसर सी, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन अस्थायी मानते हैं। न्यूट्रॉन को क्या मानते हैं? अस्थायी, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए। तो इलेक्ट्रॉन संरचना पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं किसी भी परमाणु के गुण। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, अभी थोड़ी देर पहले इसको हमने कंप्लीट किया था। क्वांटम संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का H, हाइड्रोजन यानी कि 1, नाइट्रोजन यानी कि 15, ऑक्सीजन यानी कि 16 और कार्बन यानी कि 12, जो इनकी संख्या दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है हमारे पास वो रहेगा डी। तो कार्बन जो 12 है उसको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु भार का मानक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखिए, पहले कक्ष में कितने हैं? 2, दूसरे में कितने हैं? 8, तीसरे में कितने हैं? 18 और चौथे में कितने हैं? 32। लेकिन लास्ट में मैक्सिमम हो सकते हैं 18। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? बी, 8। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? द्रव्यमान की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का अभी हमने कई बार आ लिया ये, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? टोटल जोड़, वो होती है द्रव्यमान। दोनों का जोड़ करेंगे तो वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर, परमाणु इनके द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान भार पर, परमाणु भार पर। क्वेश्चन नंबर 26 का है। देखिए, या तो वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, अगर वो ना हो तो हम बोलेंगे परमाणु संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो 26 का आंसर रहेगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? ए, धनायन, बी, परमाणु, सी, नाभिक, डी, फोटोन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का है हमारे पास आंसर
डी, यानी कि फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है हमारे पास सी, समभारी का निर्माण होता है बीटा किरण से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा कण में, बी गामा, एक्स किरण और बीटा किरण। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, ऑटो हॉर्न ने, मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी ने। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारे पास आंसर है बी, ऑटो हॉर्न ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 5, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है हमारे पास बी, 3 होते हैं हमारे। एक तो1H1 और दूसरा 1H2 और तीसरा 1H3। रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम 3 होते हैं हमारे पास। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? लेड, यूरेनियम, पोलोनियम और हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारे पास सी, सबसे ज़्यादा होते हैं पोलोनियम के। क्वेश्चन नंबर 33, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 20, 25, 27, 24। तो 33 का आंसर रहेगा हमारे पास सी, यानी कि 27 होते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अभिप्रेरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो है हमारे पास आंसर रहेगा ऑक्सीकरण। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो 35 का आंसर परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो वो आंसर दोबारा से द्रव्यमान क्षति। क्वेश्चन नंबर 36, परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोबारा से वही क्वेश्चन। तो 36 का आंसर है हमारे पास A। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नील बोर्स, ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है हमारे पास ए, नील बोर्स ने। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। तो 38 का जो आंसर है हमारे पास वो है बी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर है हमारे पास बी, टोटल। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो किस में नहीं होता? हाइड्रोजन में। आंसर क्या आएगा? सी। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, प्रोटॉन की संख्या पर। तो आंसर रहेगा हमारे पास 41 का ए, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। परमाणु विद्युताएं क्या होते हैं? ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक, उदासीन। तो 42 का आंसर रहेगा हमारे पास डी, उदासीन होते हैं। 43, कैथोड किरणों में क्या होता है? मात्र द्रव्यमान, मात्र आवेश, द्रव्यमान और आवेश दोनों, न तो द्रव्यमान और न ही आवेश। तो 43 का जो आंसर रहेगा हमारे पास सी, दोनों होते हैं, द्रव्यमान भी और आवेश भी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से युग्म समस्थानिक हैं? समस्थानिक हैं। फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा और ये तीसरा, ये 4 आंसर आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें से हमारे पास आंसर रहेगा 44 का डी। जब नीचे वाली संख्याएं बराबर होती हैं, जैसे इसमें 90 है, इसमें भी 90 है परमाणु संख्या, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसमें, यानी कि जो ऊपर की संख्या है वो दोनों अलग अलग होंगी, नीचे वाली सेम होती हैं, तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। और समभारिक होंगे, यदि ऊपर वाली सेम हो और नीचे वाली अलग अलग हो तो वो हो जाएंगी समभारिक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आविष्कारक दिए गए हैं हमारे पास। प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया, बी न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया, सी
इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने किया, डी फोर्ट्रॉन का युकावा ने किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये 45 का जो है आंसर ये हमारे पास क्या है, गलत। तो प्रोटॉन ये सही, न्यूट्रॉन वाला सही, इलेक्ट्रॉन वाला सही। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं रहा। तो ये था हमारे पास आपके लिए आज का क्विज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आप जो है अपने स्कोर जो है चेक कीजिए कितने आपके मार्क्स आए हैं, और फिर उनको अपने अध्यापक के साथ, टीचर्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको आनंद आएगा। और देखिए हमने इनके आंसर यहाँ भी आपके लिए लिख दिए गए, यहाँ से भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।